जय हिंद दोस्तों। आज फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? एस्क्लेरेनकेमा, कोलेनकेमा, पेरेनकेमा, एरेनकेमा। इसका जो आंसर होगा ना, एस्क्लेरेनकेमा। एस्क्लेरेनकेमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका कठोर, मोटी और लिग्नो युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिका मृत होती है क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके को देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? सफेद, पीयूषिका, पीयूष और लार। इसका जो आंसर होगा ना, पीयूष ग्रंथि होगा। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में वाहिनी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? संघनन, वाष्पीकरण, क्वथनांक, हिमांक। इसका जो आंसर होगा ना, वाष्पीकरण होगा। दाब के नियत मान हेतु वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबालकर द्रव अवस्था में व वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह नियत ताप द्रव का क्वथनांक तथा प्रक्रिया क्वथनांक प्रक्रिया कहलाता है। जबकि किसी नियत दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। किसी द्रव के उसके क्वथनांक तापमान से कम या तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जबकि एक नियत दाब व ताप पर वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में जल के वाहन से संबंधित है? बैह, त्वचा, कैम्बियम, बकलक और जैलम। तो इसका जो आंसर होगा ना, जैलम होगा। जैलम ऊतक पौधे के जल के वहन से संबंधित है। जैलम ऊतक पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाई जाती है। इसे चारण ऊतक भी कहते हैं। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है संबंधित दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों। इसका जो आंसर होगा ना, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आम भाषा में एसी धारा बोलते हैं, इंग्लिश में, सॉरी। एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो अन्योन्य परिणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टता धारा को कम या अधिक करता है। निमोनिया की सूजन के कारण होता है हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और यकृत। तो इसका जो आंसर होगा ना, फेफड़ा होगा। निमोनिया फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवतक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? हीरा, लोहा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलेरिन। तो इसका जो आंसर होगा ना, हीरा होगा। हीरा।
हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो कि अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। वो कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्ति होता है वस्तु के आरंभिक वेग पर प्रयुक्त बल पर विस्थापन पर। तो इसका जो आंसर होगा ना वस्तु के आरंभिक वेग पर। थैंक यू।